फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिखा एजुकेशनल एंड टेक्निकल क्लासेस। फ्रेंड, लास्ट वीडियो में हमने जो था पाइप एंड सिस्टम एंड टाइम एंड वर्क को कवर किया था। हमने क्वांट का जो सिलेबस है उसमें जो टॉपिक थे टाइम एंड वर्क एंड पाइप एंड सिस्टम, उसको अच्छे से कवर कर लिया था। देन फ्रेंड, आज हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेजेस। परसेंटेज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप इसको अच्छे से नहीं करोगे तो कैलकुलेशन अच्छे से नहीं कर पाओगे, और जहाँ जहाँ भी एरर्स नहीं होने चाहिए वहाँ पे आपके एरर्स जो है वो हो जाते हैं। क्या करना है, इसके लिए हमको इस टॉपिक को, परसेंटेज को बहुत बेटर तरीके से तैयार करना है, और इसको समझने के लिए हमको कुछ चीज़ों को बहुत अच्छे से समझना है, जिसकी हेल्प से आप कैलकुलेशन को काफ़ी अच्छे से कर पाओगे और आप क्वेश्चन को जल्दी जल्दी भी सॉल्व कर पाओगे। सो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको करना क्या है, मेरा वीडियो विदाउट स्किप किए कम्प्लीटली देखना है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आपको सब्सक्राइब आइकन दिख रहा होगा, उस पर प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कोई भी वीडियो आपसे छूटे ना। तो फ्रेंड्स, विदाउट टाइम वेस्ट किए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे परसेंटेजेस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे आपको कैलकुलेशन करने में भी काफी हेल्प मिलती है। अगर आप इसको सही से नहीं कर पाते तो आप इसको कैलकुलेशन वगैरह भी काफी अच्छे से नहीं कर पाते और आपके बहुत सारे एरर हो जाते हैं। तो देन हम आज इसको काफी अच्छे से समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें जानना है कि परसेंटेजेस, जो ये परसेंटेज है, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है आउट ऑफ 100। आगे जितने भी चैप्टर हैं, टाइम एंड स्पीड ले लो, टाइम एंड स्पीड ले लो, टाइम एंड स्पीड ले लो, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट ले लो, या मिक्सचर एंड रेशियो ले लो, मिक्सचर एंड रेशियो, प्रोपोर्शन एंड प्रॉफिट एंड लॉस, कुछ भी ले लो, सब में जो है वो परसेंटेज का यूज कंपलसरी है। सब में होता है, क्योंकि बिना परसेंटेजेस के आप उन क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो ध्यान से चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बोलूं 1/2 है, जो 1/2 है, कितने परसेंटेज है, तो आप बोलोगे मैम ये 50% है। अब मैं बोलूं 1/3 कितने है, तो 1/3 इज इक्वल टू 33.33%। ओके, 1/4 इज इक्वल टू 25%, एंड 1/6 इज इक्वल टू 16.66। 1/6 क्या है? 1/6 इज नथिंग, ओनली हाफ ऑफ 1/3। ये जो इसका 1/3 है ना, इसका जो हाफ है वो कितना है, 160.1/7 को आप ऐसे याद कर सकते हो कि 7 का जो डबल है वो 14 एंड 14 का जो डबल है वो 28। ओके, 1/8 का 12.5%, एंड 1/9, 1/10, 1/10 का जो है वो 10% ही होगा, एंड 1/11। अब 1/9 एंड 1/11 जो था, इसमें मैंने क्या सिमिलरिटी सर्च की, जो ये 1/9 है ये 11 की टर्म में आ जाएगा, 11.11%। पॉइंट के बाद जो है हम 11 करके बोलेंगे, 11%, और ये जो है इसको हम 9.09% ऐसे लिख सकते हैं। ओके, अब जो 1/12 है ये 8.33, 1/13 6.67, एंड जो 1/20 इज नथिंग, ओनली हाफ ऑफ 1/10। ओके, तो फ्रेंड्स, अगर आपको क्वेश्चन जल्दी जल्दी सॉल्व करने, तो जो ये फंडा है, ये जो बेसिक फंडा है, ये जो आपको सारा याद रखना पड़ेगा, जिससे आप परसेंटेज काफी अच्छे से और क्वेश्चन को जल्दी जल्दी सॉल्व कर पाओगे। इसके बाद हम जानेंगे परसेंटेज का गोल्डन रूल क्या है। गोल्डन रूल, ओके, तो गोल्डन रूल क्या है, A% ऑफ V इज इक्वल टू B% ऑफ A। दिस इज द गोल्डन रूल। नोट्स बना लेना, अच्छे से लर्न कर लेना, अच्छे से इस रूल को, जो ये जो फॉर्मूला है, इसको फॉलो करना, जिससे आप कैलकुलेशन काफी अच्छे से कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, तो इसका मतलब क्या है, मान लो कि पेपर में एक क्वेश्चन आ गया 40% ऑफ 75 आपको निकालना है। तो अगर आप 40% ऑफ 75 निकालोगे तो आपको टाइम लग जाएगा। आप 70% ऑफ 4 निकालो, तो 70% ऑफ 4 कितना होता है, 1/3 इज इक्वल टू 33.33, एंड जो 1/4 होता है, 1/4 होता है, ये 25% होता है। तो 25 में अगर हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 75% आएगा। तो देन 3/4, 70% इज इक्वल टू 3/4 इंटू 4 निकालना, तो 4 से 4 को तो कितना आया हमारा 3 आया। आप इसको निकाल के देख लो, 4% ऑफ जो 75 है वो 3 ही निकलेगा। मान लो क्वेश्चन आ गया 80% ऑफ
50 निकालना। अगर आप 80% ऑफ 50 निकालोगे तो काफी टाइम लग जाएगा। आप इसको ऐसे लिख सकते हो 50% ऑफ 18, तो आप इजिली कर पाओगे। इसका 9 होगा। तो आपको ये गोल्डन रूल समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो यहाँ पर हमारे 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। टाइप फर्स्ट ये टाइप फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन बनता है, ये जो हमारा टाइप फर्स्ट क्वेश्चन बनेगा, इसमें हमें प्लेस वैल्यू दे रखी है एंड परसेंटेज कितना इंक्रीज हुआ है वो दे रखा है। इंक्रीज या डिक्रीज कुछ भी दे सकता है, और हमें ये फाइनल वैल्यू जो होती है वो हमसे पूछी जाती है यहाँ पे। तो हमारे यहाँ पर प्लेस वैल्यू मान लो 300 दी गई है और जो 30% का है वो इंक्रीज हुआ है। ओके, तो अब हमें फाइनल जो वैल्यू है वो निकालनी। तो हम फाइनल वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो जो ये इंक्रीज या डिक्रीज जो भी होता है वो प्लेस वैल्यू पर होता है। तो देन हम क्या करेंगे, 30 अपॉन जो है वो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 इंटू 300, तो कितना आएगा इज इक्वल टू 90। किस पे हुआ है, 300 पे। तो 300 प्लस 90 इज इक्वल टू 390। तो 390 क्या है हमारा, जो फाइनल वैल्यू हमारी कितनी निकली, वो निकली 390। अब इसमें डिक्रीज वाला क्वेश्चन देख लो। इसमें हमने फर्स्ट पॉइंट इंक्रीज वाला देख लिया। अब हम सेकंड पॉइंट देखते हैं डिक्रीज वाला। मान लो 400 जो है हमारी प्लेस वैल्यू दे दी है, ठीक है, और जो डिक्रीज हुआ है वो 25% का हुआ है। तो हमें फाइनल वैल्यू निकालनी है। 25% का डिक्रीज हुआ है, 200 इंटू 400 इज इक्वल टू कितना आएगा, इज इक्वल टू 100 निकलेगा। ओके, तो हम 400 में से इसको माइनस कर देंगे तो कितना आया हमारा, 300 आया। ओके, अब हम इसका टाइप नंबर सेकंड देख लेते हैं। इसका कॉन्सेप्ट सेकंड किस तरीके से आता है उसको देख लेते हैं। तो जो दूसरा टाइप बनता है उसमें क्या होता है, प्लेस वैल्यू दी होती है, फाइनल वैल्यू दी होती है, एंड हमें परसेंटेज निकालना होता है। प्लेस वैल्यू भी दी होती है और फाइनल वैल्यू भी दी होती है, और पूछा क्या जाता है हमसे कि परसेंटेज कितना है। मान लो प्लेस वैल्यू दे दी 200 और फाइनल वैल्यू दे दी 260। जो एब्सोल्यूट टर्म में समझ लो कितना चेंज हुआ। तो जो चेंज हुआ है वो 60 का चेंज हुआ है। किस पर चेंज हुआ है, प्लेस वैल्यू पर चेंज हुआ है। तो 60 अपॉन 200 और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 से, तो इज इक्वल टू 30%। ओके, तो क्या हुआ कि किसका डिक्रीज हुआ है, 30%। जो हमारे जो परसेंटेज है वो परसेंटेज टर्म में कितनी थी, 30%। अब हम इसमें डिक्रीज का भी देख लेते हैं। इसमें तो इंक्रीज हुआ है, अब हम इसमें तो इंक्रीजमेंट हुआ है 30% का, अब हम डिक्रीजमेंट का भी देख लेते हैं। इसमें जो पॉइंट नंबर सेकंड बनेगा वो किस मेथड से बनेगा। सो देन हमारी जो प्लेस वैल्यू थी वो थी 300, और जो लास्ट में हमारी जो फाइनल वैल्यू बची वो बची 210। तो देन अब हमारी यहाँ पर परसेंटेज कितनी है, तो दोनों में जो डिफरेंस है वो कितने का है, एब्सोल्यूट टर्म में जो परसेंटेज का जो डिफरेंस है वो कितने का। तो आप बोलोगे कि मैम 90% का जो है वो डिफरेंस है दोनों में। किस पर डिफरेंस है, प्लेस वैल्यू पर डिफरेंस है। तो 90 अपॉन 300 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 से, तो इज इक्वल टू 30% इसका निकल के आ गया। एंड अब हम देखते हैं हमारा टाइप 3 किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो देन हमारा टाइप 3, इसमें क्या होता है, ये लोगों को बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है एंड इसमें बहुत सारे लोग गलती भी कर देते हैं। इसमें क्या होता है, हमारी जो प्लेस वैल्यू होती है वो नहीं दी होती है, परसेंटेज दिया रहता है, एंड जो हमारी फाइनल वैल्यू होती है वो दी रहती है, और हमें प्लेस वैल्यू निकालनी पड़ती है। मान लो कि फाइनल वैल्यू दी है 700 एंड जो हमारा इंक्रीजमेंट हुआ है परसेंटेज का वो 40%, तो हमें प्लेस वैल्यू निकालनी। तो बहुत सारे लोग जो है उसमें करते क्या है कि जो 700 है उसमें से डायरेक्ट जो 700 है उसमें डायरेक्ट 40 को माइनस कर देते हैं, बट हमें ऐसा नहीं करना होता है। हमें जो कुछ करना है वो हमें प्लेस वैल्यू पर करना था। तो पहले समझो कि करना क्या है। देखो, जैसे कि 100 है, 100 में 10% इंक्रीज हुआ, तो देन 110। अगर इसमें हम 10% माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 99%। दैट विल बी 99%। ये 100% तो नहीं होगा ना, तो आप समझ जाओ कि हम वापस उसको रिटर्न करके उस पर नहीं पहुंच सकते। केवल जब उसका इंक्रीज होता है तब, तो जब डिक्रीज करते हैं तो उस पर नहीं पहुंच सकते। मतलब हमें जो कुछ करना है वो प्लेस वैल्यू पर ही करना है। तो आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझो। तो देन
हम क्या करेंगे, ये जो हमारे प्लेस वैल्यू है ये पूछी है एंड 40% का इंक्रीज हुआ है एंड जो ये हमारा 700 है। तो सबसे पहले हमें प्लेस वैल्यू पर यहाँ पे 100 क्योंकि 100 पर जब 40% का इंक्रीज होगा तो कितना आएगा। सबसे पहले हम यहाँ पे 100 क्यों लिखेंगे, क्योंकि 100 जो है वो टर्म ऑफ परसेंटेज होता है, तो यहाँ पर हम 100 लिखेंगे और 40% का वो हुआ है तो 7, तो जो 140% है इज इक्वल टू 700। तो 100% का जब हम निकालेंगे तो 700 किस पर हुआ है, प्लेस वैल्यू पर हुआ है 100। तो कितना आया हमारा आंसर 500। देन 500 इज द प्लेस वैल्यू। अब हम इसमें डिक्रीज वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। इसमें हमारा कोई प्रोडक्ट है जिसमें 30% का हमें डिक्रीज हुआ है और उसकी फाइनल वैल्यू 420 निकल के आई। देन हमें उसकी प्लेस वैल्यू पता करनी है। तो आपको पता है कि जो है उसको जो प्लेस वैल्यू है वो हमेशा 100% ही होती है। और जो ये हमारा जो ये 420 है, तो जब 100 में से हम 30 माइनस करेंगे तो 70 हो जाएगा। तो जो ये जो हमारा 420 है ये 70% के टर्म है, तो देन 70% इज इक्वल टू 420। तो देन 100% इज इक्वल टू 420 अपॉन 70। तो देन वैल्यू कम्स आउट कितनी निकली 600। ओके, अब हमने ये सारे इसमें जो 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं हमने सारे अच्छे से पढ़ लिए हैं। सो परसेंटेज क्वेश्चंस इसके ऊपर जनरली जो है वो क्वेश्चन बनते हैं। आप आराम से इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। देन अब हमें देखना होगा जो वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन आते हैं हमें वो कैसे सॉल्व करना होगा। तो जो वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन आते हैं उसको सॉल्व करने के लिए अब जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन है कि राम स्कोर्ड 20% marks and he failed by 35 मार्क्स। राम ने स्कोर कितना किया 20 मार्क्स स्कोर किया, लेकिन वह कितने मार्क्स से फेल हो गया 35 मार्क्स से फेल हो गया। एंड श्याम एंड जो हमारा जो उसका दोस्त था श्याम उसने कितना स्कोर किया, श्याम स्कोर्ड 55% and he obtained NEET and he obtained 55 marks more than those required टू पास। इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि राम ने 20% मार्क्स जो है वो 20% मार्क्स स्कोर किया एंड वो 35 मार्क्स से जो है वो फेल हो गया। एंड जो श्याम है उसने 50% मार्क्स ऑब्टेन किए और वो 55 मार्क्स मोर देन दोज रिक्वायर्ड टू पास, और वो 50% मार्क्स ज्यादा ले आया, मतलब वो उसके 55 मार्क्स पास होने से भी ज्यादा है। तो देन हमें इसका सारा परसेंटेज निकालना है। तो देन हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको एक लाइन के थ्रू समझो। तो क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास पहला बंदा कौन सा है, राम है, एंड सेकंड बंदा कौन सा है, श्याम है। ठीक है, राम ने कितने स्कोर किए 20% मार्क्स, श्याम ने कितने किए 50% मार्क्स। ओके, कितने मार्क्स से ये फेल हो गया, ये फेल बाई 35 मार्क्स, और इसके कितने ज्यादा है, ये 55 मार्क्स इसके ज्यादा है। जितने मार्क्स की नीड थी उससे जो श्याम की है वो 55 मार्क्स जो है ज्यादा है। तो दोनों में डिफरेंस कितना है, तो आप बोलोगे मैम 90 मार्क्स का डिफरेंस है। ओके, अब परसेंटेज की टर्म में कितना डिफरेंस है, परसेंटेज की टर्म में आप बोलोगे मैम 30% का जो है वो डिफरेंस है। तो हम इसको आराम से इजिली निकाल सकते हैं। तो 30% जो है वो परसेंटेज टर्म में इक्वल टू 90। तो अगर हम 100% निकालेंगे 90 किस पे 30% इंटू 100, तो पेपर जो था वो टोटल मार्क्स कितने का था 300 मार्क्स का जो था वो टोटल पेपर 300 मार्क्स का था।
अब हम अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो हमारा कॉन्सेप्ट सेकंड क्या है, इसमें जो कॉन्सेप्ट सेकंड है वो किस तरह से बनते हैं। तो जो हमारा जो दूसरा कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड, तो जो हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट है आपका क्या बनता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है प्राइस। तो उसमें कुछ प्राइस का रिलेशन रहता है कि भाई इसमें जो आपका प्राइस था वो चेंज हो गया, शुगर का जो प्राइस था वो चेंज हो गया। मान लो आपको क्वेश्चन दे रखा है ड्यू टू इंक्रीज in price by 25%, by how much percent a housewife should decrease quantity so that total expenditure remains same। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो शुगर का प्राइस है वो 25% इंक्रीज हो गया, तो जो हाउस वाइफ है वो क्वांटिटी में कितना डिक्रीज करे जो टोटल उसका एक्सपेंडेशन है वो सेम रहे। तो अगर हम इसको ट्रेडिशनल अप्रोच से करेंगे तो हम इसको कैसे करते हैं। सबसे पहले तो हम इसका ट्रेडिशनल तरीके से इसको कैसे करना है हम देखते हैं। तो जो प्राइस इनटू जो क्वांटिटी इज इक्वल टू किसके होती है, टोटल स्पेंड के, टोटल एक्सपेंडेशन के, टोटल स्पेंड के। ओके, तो इसमें बता रहे हैं कि 25% का इंक्रीज हुआ है तो 1.25x इंटू क्वांटिटी इज इक्वल टू एक्स वाई। तो इसमें हमें पहले y निकालना होगा, फिर दोनों एक्स वाई रखने होंगे। तो इसको सॉल्व करते करते हमको काफी टाइम लग जाएगा। और देन एक छोटा सा फंडा मैं बता रही हूँ जिसकी हेल्प से आप इसको बहुत जल्दी इजीली तरीके से निकाल सकते हो, आपको कैलकुलेशन करने में टाइम भी नहीं लगेगा। तो इसके लिए हमें बस क्या करना है, थोड़ी सी अप्रोच फिक्स करनी है और हमारा सारा निकल के आ जाएगा। सबसे पहले हमें यहाँ पे प्राइस लिखना है और यहाँ पे क्वांटिटी लिखनी है। ओके, हमने यहाँ पे प्राइस लिख लिया और यहाँ पे क्वांटिटी लिख ली। 100% होता है हमेशा, 25% इंक्रीज हुआ, कितना हो गया हमारा 125, कितना हो गया 125। और यहाँ पे क्वांटिटी में हम क्या कर देते हैं, हम इसका रिवर्स कर देते हैं। क्वांटिटी लिखोगे तो क्या करोगे, इसको रिवर्स कर दोगे, तो 125 हमारा यहाँ हो जाएगा और 100 हमारा है। हमने इसको रिवर्स कर दिया। अब क्या करना, अब हमें कुछ नहीं करना है, बस कितना हुआ 25%, प्लेस वैल्यू क्या है 125 इंटू 100। हमको बहुत इजीली इसको सॉल्व कर लेना। 25% अगर क्वांटिटी में डिक्रीज करेगी तो जो उसका जो टोटल एक्सपेंडेशन है वो सेम रहेगा, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो देन क्या समझ, अगर यहाँ पे 30% का होता तो हमारा यहाँ पे 130 हो जाता, 40% का होता तो 140 आता, और यहाँ पे हम 40 करके इसको सॉल्व कर सकते थे। इसमें कुछ नहीं है, बहुत इजिली सा क्वेश्चन है, आप इसको नॉर्मली सॉल्व कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, आई थिंक आपको आज का कॉन्सेप्ट सारा क्लियर हुआ होगा। बट अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, देन आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। मैं आपके कमेंट का तुरंत में रिस्पॉन्स कर दूंगी और उस पर वीडियो बना दूंगी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा। सो फ्रेंड्स, इफ यू लाइक माई वीडियो देन सब्सक्राइब माई चैनल, ऑल्सो डू लाइक, कमेंट एंड शेयर, नेवर फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन एंड नेवर मिस एन अपडेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।